हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। बस फैब भी आने वाला है, 29 जनवरी हो चुका है, तो बस कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे हमारे। खैर अभी रिज़ल्ट इतना मैटर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत मैटर भी कर रहा है, क्योंकि जो एकदम मिडल में है हमें चाहिए कि हम या तो एक तरफ मतलब एक साइड पे हो जाएं, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। तो बस कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट भी आ जाएगा एंड हमें अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से ज़ोरों शोरों से बढ़ाना है। तो स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी का डे, कि मैंने उस दिन क्या क्या करा था और कैसी चल रही है मेरी तैयारी। एंड आप सभी भी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गॉट इट। तो 29 को ये जाते ही पहले सर ने कुछ वर्ड्स बोले थे, एंड देन एक वो पैसेज था जो शॉर्ट फॉर्म्स होता है, बेसिकली उसमें शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, फिर हम इसको रीड करते हैं। एंड देन उसके बाद ये पैसेज स्टार्ट करा था, बट कुछ हो गया तो बंद करके फिर दोबारा ये पैसेज स्टार्ट करा 120 की स्पीड पे। देख सकते हैं आप, ये ना थोड़ा सीन होता है तो लिखा जाता है 120 पे। एंड देन ये है हमारा एक एक्स्ट्रा पैसेज अनसीन 100 की स्पीड पे। अभी ना बस हम 120 और 100 ही लिख रहे हैं, यही दो स्पीड लिख रहे हैं बस। तो ना जो ये हमने थोड़ी ये लिखा था ना, ये थोड़ा इतना अच्छे से लिखा नहीं गया, फिर शायद उसी को हमने दोबारा लिखा और फिर उसको अच्छे से हम गए टाइप करने के लिए। एंड टाइपिंग के लिए अभी तो ना गाइज एकदम से हमने 1000 वर्ड लिखने स्टार्ट करें हैं, तो हम थोड़ा सा अभी 40 मिनट्स ही लेके चल रहे हैं, बट कुछ दिनों में हम फिर उसको वापस से मतलब 30 या 35 पे करेंगे ज़रूर, क्योंकि डी में तो हम 10 मिनट्स का मार्जिन लेके चलते हैं, बट 1000 वाले में अभी हम कट टू कट चल रहे हैं। एंड देन ये कुछ पैसेजेस थे जो हमने बाद में अलग से लिखे, एंड देन उसको रीड करा पूरे अच्छे तरीके से। तो और जो मेरा प्रैक्टिस होता है, मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करती हूँ ताकि जिन लोगों को ना पता हो उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। मान लो ये 256 ट्रांसक्रिप्शन थी, ये मुझे सीन करनी थी, तो मैंने क्या करा, पहले एक बारी पैसेज से गो थ्रू होते के साथ ही मैंने उसके ऐसे वर्ड्स निकाले और उनको लिख के फिर मैंने उनको ऐसे प्रिपेयर करा। देख सकते हैं आई होप। एंड देन उसको एक दो बारी ऐसे लिख लिया, उसका पूरा पैसेज करके। एंड ये दूसरी वाली के वर्ड्स हैं, अभी मैं उनको भी बताऊंगी आपको। तो आप जब भी लिखो ना ऐसी पैसेज, मतलब पूरे वर्ड्स लिख लिया करो, एंड देन उसको आप एक बारी अच्छे पूरा ट्रांसक्रिप्शन मतलब पूरा पैसेज रीड करके उसकी आउटलाइन बना लो, उसको लिखो एंड उसको पढ़ो। एंड जैसे कि मैंने फिर एक दो जगह पे जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो मैं उसकी डिक्टेशन भी ले लेती हूँ खुद से, फिर मैं उसके बाद क्लास जाती हूँ एंड देन क्लास में सारा सब चीज़ें करती हूँ। गाइस तो ना 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि सिंगल सिंगल डे का व्लॉग निकालने से के बजाय मैं 2 दिन का कंबाइंड कर देती हूँ, ताकि आपको लोगों को भी पता चल जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा शेड्यूल में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। करते हम ज़्यादातर वही चीज़ें, लाइक 120 पे सीन चल रही है आजकल, एंड देन 100 की स्पीड हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म वाली डिक्टेशन हो जाती है, और जो 100 वाली अनसीन होती है प्रीवियस ईयर उसी को टाइप करते हैं हम। एंड कुछ बाद में एक दो तीन मैटर मतलब 2-3 पैसेजेस हम बैठ के आपस में लिख लेते हैं, और उसमें से एक दो तो पक्का कोशिश करते हैं कि रीड करें ही करें, एंड फुल रीड करने का ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद मतलब बेसिकली आजकल पता है क्या हुआ, थोड़ा सा ना शेड्यूल चेंज हो गया, तो मतलब मैं बीइंग अ वेरी आलसी पर्सन, मेरे से वैसे कुछ नहीं होता, बट जब से थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है ना, तो पता है अब क्या हो गया, मैं सुबह निकल जाती हूँ, फिर उसके बाद ही क्लास देन ट्यूशन्स, फिर मैं घर पे आती हूँ तो मैं 9:20 या 9 मतलब 9:20-25 हो जाते हैं मुझे फ्री होते होते। फिर देन खाना वाना, फिर मुझे बेड ऐसा दिखता है ना कि बस अब सो जाओ, मैं पूरे दिन की बाहर हूँ, मतलब एक वो माइंड सेट हो जाता है, मतलब माइंड इतना थका भी ना हो, बॉडी इतनी थकी भी ना हो, लेकिन ऐसा माइंड को लगता है कि यार हम पूरे दिन से बाहर हैं, बहुत कुछ कर लिया, अब रेस्ट करना है बस। तो मैं फिर बेड पे लेटती हूँ, एंड देन मैं सुबह वापस से वही 8-8:30 उठती हूँ, फिर मतलब 8 तक उठ जाती हूँ, 8-8:15 तक, फिर उसके बाद रेडी होकर फटाफट निकलती हूँ, एंड देन फिर वही सारा प्रोसेस चलता रहता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात को थोड़ा सुबह भी जल्दी उठकर मतलब टाइम पर उठकर और रात को थोड़ा सा करके कुछ ना कुछ तभी सोऊं, नहीं तो फिर ऐसे तो ना हाथ से टाइम निकलता जा रहा है। और पर मतलब मैं इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन ये कि खुद को बदलना पड़ेगा और ज़्यादा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। बेशक चाहे पूरे दिन बाहर हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, पर रात का भी थोड़ा टाइम हमें ना यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे जो जो चेंजेस मैं लाऊंगी वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड आप लोग बताना आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कैसी नहीं। की प्रिपरेशन हमारी वर्ड्स, एंड देन उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स वाली वो पैसेज जो मैं आपको बताती हूँ कि वो शॉर्ट फॉर्म का पैसेज होता है। एंड देन जैसे कि आप देख सकते हो ये 120 की स्पीड है गाइज, अभी ना 120 एकदम लिखनी शुरू करी है, तो ऐसा होता है कई बार कि मतलब लिखते लिखते ना वर्ड्स छूटते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ भर जाते हैं, ऐसा लगता है, जो लोग जिम करते होंगे वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि लाइक जब हमारा हाथ ना ऐसे पंप हो जाता है पूरा, तो ना मूव ही नहीं होता उसके बाद, तो कई बार तो पेंसिल ना छूट के गिर जाती है। ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, हाथ डगमगा रहा है, बट
हमें ना इसको यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। कभी ना कभी तो प्रॉपर लिख पाएंगे ना 120 पे, और टाइम अभी है। यहाँ पे जितनी मर्जी जो भी चेंजेस हो जाए, एग्जाम में हमें अच्छे से करना है। तो अभी जितना भी टाइम, जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, मैं कोशिश करती हूँ कि हम 120 पे ही लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। कभी ना कभी तो पूरा लिखा ही जाएगा ना, पैसेज कितना छूटेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी छूटता भी है ना, तो इतना वो मतलब स्पीड बढ़ानी है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली बहुत ज़्यादा ही छूट जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा छूटता है। और पर एक बेनिफिट ये है 100 की स्पीड पे लिखने का, मतलब 120 पे लिखने का, कि जब हम 100 पे लिखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ नॉर्मल है। और 80 वाली तो अब ऐसी लगती है कि इंग्लिश में ही लिख देंगे। और जैसे कि ये देख सकते हो आप, अनसीन पैसेज है, ट्रांसक्रिप्शन इसका वाला करा हुआ है। वो ना 2 ट्रांसक्रिप्शन के जो पेजेस थे ना, वो ये देख सकते हो आप। एंड देन ये फिर हमने रीड करा था अलग से, मतलब राइट करके उसको रीड करा था, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए थे। देख सकते हो आप, ये ना नोटपैड पे ऐसा लगता है एक डिक्टेशन लिखने में ना 6-7 पेज, ये शॉर्ट इसके नोटपैड के ना 6-7 पेजेस चले ही जाते हैं। बट फिर ये नोटपैड लेना भी ज़रूरी है गाइस, अगर जो लोग नहीं भी अभी प्रैक्टिस कर रहे, तो मतलब आप डिक्टेशन तो नोटपैड पे ही लो। एंड पता है जितनी ये ब्रॉड लाइन आपको दिख रही है ना, हल्का सा लाइक ये 19 है तो वो 20 तो होता ही होगा, उतनी तो थोड़ी सी वाइड लाइन और होती है वहाँ पे नोटपैड की। तो आपको ना जैसे पेज फोल्ड करके ऐसे लिखना है, उसमें भी कई बार हमारे वर्ड्स छूटते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उसमें भी तो मतलब हैबिट बन जाएगी। लाइक आप ये देख रहे हो, दूसरा नोटपैड है मेरा, और ना ये फिनिश होने वाला है, बस ये लास्ट के कुछ पन्ने रह गए हैं। मतलब एक साइड से तो फिल हो चुका है, दूसरी साइड से ये देख रहे हो आप, इतने कुछ पन्ने रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से कल मैं नया नोटपैड ही लगाऊंगी। बट आप इस पर ही लिखो अभी मेरे हिसाब से तो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी प्रैक्टिस के लिए भी। एंड बस आजकल यही सब चल रहा है, शेड्यूल डेली एक ही यही रहता है। लेकिन वही है कि बस जो हम डेली भी कर रहे हैं, अगर वो भी कॉन्टीन्यूस करें तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो बस ये 2-2 दिन के व्लॉग्स मैं सोच रही हूँ अब एक साथ ही कर लूँ, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी बना के रखूँ, ताकि ना मिस ना हो। नहीं तो फिर मुझे भी बताने में ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं भी स्लिप ऑफ, मतलब माइंड से हट जाता है। तो मैं सोच रही हूँ 2-2 दिन के व्लॉग डाल के फिर वापस हम रेगुलर पे हो जाएंगे। तो मैं आपको रेगुलर दिखाया करूँगी कि मैंने क्या करा और क्या नहीं। और थोड़ी सी जिन लोगों की स्पीड नहीं बढ़ रही, वो इतना ज़्यादा टेंशन में मत आओ, धीरे धीरे कोशिश करो, स्पीड पे लिखते रहो। जो छूट रहा है एक बार छूटने दो, 5-10 दिन हफ्ते में आप देखना आपकी खुद को प्रोग्रेस फील होगी, ज़रूर होगी। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। थैंक यू।